अब पता है हुआ क्या होगा, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर हैं वो बैठे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे, मैनेजमेंट सारी बैठी होगी, 2 पीस लगाकर सब ने ना मोइन खान की थोड़ी के ऊपर यूं हाथ रखा होगा और कहा होगा तुमसे ना हो पाएगा। 4 साल से सख्त एम्बैरेसमेंट उठा रहे हैं पीएसएल के अंदर, उससे पिछले 4 साल हम इस टूर्नामेंट के जयकांत शिकरे थे, टार्जन थे, तो पिछले 4 साल में क्या हो गया। तो तुम ऐसा करो मोइन भाई कि तुम ना ये गद्दी छोड़ो अब हेड कोच वाली। तो ऐसा है कि चूंकि तुम्हारे साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं तो परेशान मत हो, हम तुम्हें जाने नहीं कहीं दे रहे, तुम टीम डायरेक्टर बन जाओ, हेड कोच अब हमें किसी और को लगाने दो। तो जब ये फैसला हुआ होगा तो फिर वहां पर सोचा गया कि हेड कोच कौन बनेगा। तो हेड कोच कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 9th एडिशन ऑफ पीएसएल में किसको बना रही है? शेन द वॉटसन को। यस, शेन वॉटसन जो हैं वो नए हेड कोच हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। ये जो 9th एडिशन स्टार्ट होने वाला है, और ये मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी प्लेयर्स की उथल पुथल चल रही है ना उसको साइड पे करें, ये मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सबसे बेस्ट न्यूज है। क्योंकि शेन वॉटसन सिर्फ एक नाम नहीं है यार, वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ना एक ब्रांड है। शेन वॉटसन लिटरली ही इज अ ब्रांड। वो अपने साथ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकर आएगा, क्योंकि शेन वॉटसन ऑलरेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल भी चुके हैं। 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। उससे पहले के जो 2 साल थे शेन वॉटसन के, वो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेले थे। 2018 में जब शेन वॉटसन आए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का ना, जिसे कहते हैं ना, नक्शा ही बदल गया। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहले 4 सीजन पीएसएल के, ये 4 में से मतलब इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ये टीम थी। 3 मरतबा ये फाइनल्स में आई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहले 4 सीजन में। 1 मरतबा ये जीते भी साल 2019 में। 2018 में शेन वॉटसन ने ज्वाइन किया, 2019 में इन्होंने कप भी उठा लिया। और जिस साल 2019 में इन्होंने कप उठाया, शेन वॉटसन ने भाई साहब जो परफॉर्मेंस दी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, शेन वॉटसन ने उस सीजन में पीएसएल के 2019 में 430 रन किए थे, 430 रन किए थे, 143.81 का इनका स्ट्राइक रेट था। ये प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी ले गए थे। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पीएसएल में अवार्ड होता है, उस साल इन्होंने ये भी लिया था। शेन वॉटसन की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 साल वॉटसन के कर लें, 18 और 19, और उससे पिछले 2 साल कर लें, मतलब इनकी जबरदस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की 4 सीजन में परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2019 के बाद ना, मतलब ये जीते और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ धड़म करके नीचे आ गिरा। शेन वॉटसन भी चले गए। 2020 में तो वैसे ही शेन वॉटसन ने तकरीबन हर जो मतलब सारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं उनसे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। 2020 में वॉटसन रिटायर हो गए। 2022 में फिर वॉटसन ने ज्वाइन की आईपीएल की फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स। उसमें वो असिस्टेंट कोच थे, उनकी पोजीशन असिस्टेंट कोच की थी 2022 में आईपीएल की फ्रेंचाइज में दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, इनके जो कोच थे ना, हेड कोच, वो थे रिकी पॉन्टिंग, वो भी ऑस्ट्रेलियन, वॉटसन भी ऑस्ट्रेलियन। तो इन्होंने उस आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ भी काम किया है। प्लस शेन वॉटसन इस साल स्टार्ट में इनको मेजर क्रिकेट लीग जो कि यूएस के अंदर होती है, उसमें एक फ्रेंचाइज है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, इन्होंने अपना हेड कोच बनाया शेन वॉटसन को। तो शेन वॉटसन के पास भाई साहब खेलने का वसी तजर्बा, शेन वॉटसन के पास अब जिसे कहते हैं ना कोचिंग शोचिंग, उसका भी ठीक ठाक किस्म का एक्सपीरियंस है। तो आप शेन वॉटसन को लाइट तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब शेन वॉटसन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स में आएंगे तो इनके पीछे जो नंबर्स है ना, इनकी बैक साइड के ऊपर जो शेन वॉटसन अपना नंबर्स कैरी करके आ रहे हैं, वो नंबर सुने तो आपको पता चलेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ना अपने लिए भाई साहब जैकपॉट विन किया है। शेन वॉटसन कोई छोटा मोटा हेड कोच नहीं बनने वाला। शेन वॉटसन ने वैसे तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 59 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, मगर ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है जिसमें इस बंदे ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओडीआई क्रिकेट का पहले सुने, 190 मैचेस खेले हैं शेन वॉटसन ने, 5757 यानी कि 57 इनके टोटल ओडीआई के अंदर रन हैं। 40.54 की इनकी बैटिंग एवरेज है वॉटसन की ओडीआई के अंदर, 90.44 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट। अच्छा, चूंकि ऑलराउंडर हैं, 168 विकेट्स भी हैं ओडीआईज के अंदर, 31.79 की एवरेज है इनकी। और प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कि 2007 और 2015 के अंदर वर्ल्ड कप्स जीती थी, शेन वॉटसन उन दोनों टीम्स का पार्ट थे, उन दोनों टीम्स में वो मौजूद थे, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे। ये एक और प्लस है। अच्छा, इनकी जो पावरफुल किस्म की शेन वॉटसन की परफॉर्मेंसेज है ना ओडीआई के टूर्नामेंट्स के हिसाब से बात की जाए
वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आई। 2000 साल था 2006 2009, इन दोनों सालों में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, शेन वॉटसन रोके ना रुके वाला हिसाब था उसका। अच्छा, दोनों फाइनल्स, दोनों साल ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स खेला और दोनों फाइनल्स में शेन वॉटसन प्लेयर ऑफ द मैच थे या मैन ऑफ द मैच थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इससे आप अंदाजा लगा लें। ये ओडीआईज, अब जरा मोटा मोटा T20s का भी सुन लें। 1462 वॉटसन के रन्स हैं, 145.32 का स्ट्राइक रेट है वॉटसन का बैटिंग का T20s के अंदर। 48 विकेट्स भी हैं और 7.65 की इकोनॉमी है। 7.65 की इकोनॉमी। 8 से नीचे का पता है ना रूल है, 8 से नीचे यू आर दिस वन। अच्छा, वर्ल्ड T20 2012, उसमें ये प्लेयर ऑफ द सीरीज थे जो श्रीलंका में हुआ था। वर्ल्ड T20 2012 में शेन वॉटसन ने भाईजान कमाल कर दिया था। इन्होंने 250 के करीब रन्स किए थे उस टूर्नामेंट में। इनका 150 स्ट्राइक रेट था, प्लस इन्होंने 11 विकेट्स भी ली थी शेन वॉटसन ने 2012 के वर्ल्ड T20 में। और विकेट्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये शायद सेकंड नंबर के ऊपर थे लीडिंग विकेट टेकर्स में। तो ये ना एक जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको ना छोटा सा खुलासा बताया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जो बंदा आ रहा है एज द न्यू हेड कोच शेन वॉटसन, वो कितनी बड़ी बला है। और चूंकि कोचिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है, आईपीएल का भी मिला हुआ है और एक मेजर क्रिकेट लीग जो कि यूएस के अंदर होती है उसका भी है, प्लस अब पीएसएल का भी है, पीएसएल खेली भी हुई है ठीक ठाक। तो मेरे हिसाब में ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मूव है। उनकी ये जो डील हो गई है ना शेन वॉटसन से, ये उनको ना जिसे कहते हैं ना भाग लगा देगी। और प्लस मोहम्मद आमिर को भी वो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं अपनी टीम में। तो ये जो दो बंदे हैं ना, ये मेरा ख्याल है अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए बेस्ट पिक्स हैं। लिटरली ये बेस्ट पिक्स हैं, हेड कोच प्लस प्लेयर। अब देखते हैं आमिर और वॉटसन की जोड़ी ये क्या करती है पीएसएल के 9th एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। मुझे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इन दो डिसीजंस के पीछे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पर अब नजर आनी शुरू हो गई है। आप लोगों की पीएसएल में कौन सी फ्रेंचाइज फेवरेट है, उसका नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी तो पता चले किस फ्रेंचाइज के फैंस सबसे ज़्यादा हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है। क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर ये चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि आप लोग मैटर करते हैं, आपके जवाबात मैटर करती हैं। सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।